अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज बेटा जो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 की जो है वो एक्सरसाइज। हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आज बेटा हम लोग उसकी एक्सरसाइज को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले एमसीक्यूज बेटा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बेस्ट डिफाइन जो है वो कौन सी है। A problem solving approach that employs systematic algorithm and logical thinking। ये बेटा हम लोग रीड आउट कर चुके हैं। आगे है बेटा सेकंड वाला, देखिएगा एमसीक्यूज। वाइज प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है बेटा, यानी बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको सोल्व करना। इम्पोर्टेंट इन जो है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। तो बेटा इसका आंसर आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। It simplifies problems by breaking them down into smaller, more manageable parts में। अब बेटा थर्ड वाला देखिएगा, पैटर्न रिकग्निशन इन्वॉल्व्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो सिमिलरिटी को फाइंड आउट करना, किस जो है वो पैटर्न से जो है वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सकती है। फाइंडिंग एंड यूजिंग सिमिलरिटीज़ विद इन आ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हमें पता चल गया है कि यही जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी में ही प्रॉब्लम्स के अंदर जो सिमिलरिटीज़ होती है उसको फाइंड आउट किया जाता है ताकि हम लोग अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सोल्व कर सकें। फोर्थ वाला देखिएगा बेटा, विच टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इग्नोरिंग द डिटेल टू फोकस ऑन द मेन आइडिया। वो कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जिसमें हम लोग इग्नोर कर देते हैं इन रेलिवेंट जो है वो डाटे को, सिर्फ फोकस करते हैं रेलिवेंट डाटे पर। वो कौन सा है बेटा, उसका कंपोनेंट एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो है वो प्रिंसिपल कौन सा है इनमें से। इग्नोरिंग प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग को इग्नोर कर देना। प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, अवॉइडिंग सोल्यूशन डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट रैंडम सोल्यूशन। तो हमें ये जो है वो ये बात जो है वो यहीं पर ही पता चल रही है बेटा कि प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन है इसका जो है वो प्रिंसिपल। एल्गोरिथम आर, एल्गोरिथम बेटा क्या होता है। एल्गोरिथम हमें पता है कि ये एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका भी जो है वो आंसर हमें जो है वो क्लेरिफाई हो गया है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। सेवन वाला देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू कंप्यूटेशनल जो है वो थिंकिंग। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। जब हमें अंडरस्टैंड होगी तभी हम लोग उसको राइट करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे या उसका कोई सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। 8 वाला देखिएगा बेटा, फ्लो चार्ट आर यूज टू। ठीक है, फ्लो चार्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होते हैं। फ्लो चार्ट जो है वो बेटा एल्गोरिथम की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी जो है वो हमें ये क्लियर हो गया है, रिप्रेजेंट एल्गोरिथम जो है वो ग्राफिकली, यानी इसको विजुअली तौर पर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 9 में सीडो कोड। सीडो कोड क्या होता है बेटा, ये जो है वो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है एल्गोरिथम की। ठीक है, ये भी जो है वो फैसिलिटेट करता है एल्गोरिथम को ही, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग सीडो कोड यूज़ करते हैं और ये प्लेन इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज में राइट किया जाता है। इसका आंसर देखिएगा, आ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग प्लान जो है वो इंग्लिश। लास्ट वाला एमसीक्यू देखिएगा बेटा, ड्राई रनिंग अ फ्लो चार्ट इन्वॉल्व्स। ठीक है, ड्राई रनिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए हम लोग एल्गोरिथम को टेस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर देखिएगा, टेस्टिंग द फ्लो चार्ट विद सैम्पल डाटा। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। डिफाइन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये बेटा 124 पे इसका आंसर है। व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इसका 125 पे आंसर है। एक्सप्लेन पैटर्न रिकग्निशन विद एन एग्जाम्पल, 126 है। डिस्क्राइब अब्स्ट्रक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, 127 है। व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, ये भी 127 पे है। आगे है, हाउ डज़ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये भी 126 पे है। व्हाट आर फ्लो चार्ट एंड हाउ आर दे यूज्ड, ये 130 पे है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सीडो कोड, 134 पे है। हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड सीडो को, 138 पे है।
वट इज़ आ ड्राई रन एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, ये क्या है 140 पे है। डिस्क्राइब लॉब एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन लर्निंग एल्गोरिथम, ये क्या है 143 पे है। आगे लिस्ट एंड एक्सप्लेन टू डिबगिंग टेक्निक्स, ये 146 पे है। ये बेटा मैंने आगे इसके पेज नंबर भी जो है वो राइट किए हुए हैं। मोस्टली जो है वो वीडियो लेक्चर जो आप लोगों के पास जो है वो जाता रहे हैं, उनमें मैंने यही एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन जो है वो मोस्टली यूज़ किए हैं। बेटा आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से लर्न भी करना है। और बेटा ध्यान रखिएगा कि जो पेपर होता है वो ज़्यादातर प्रेफर कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन, तो इसलिए बेटा इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा और राइट भी किए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।